या भय, ये संस्कार हमारे अंदर क्यों उत्पन्न होते हैं, किन कारणों से उत्पन्न होते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। हम सभी आत्मा हैं। आत्मा के 7 गुण होते हैं: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, खुशी, शक्ति और आनंद। और इसके अलावा कलयुगी विकार या संस्कार जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इसके बहुत सारे छोटे छोटे संस्कार कलयुगी संस्कार होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, फिक्र, नफरत, निंदा, भय, डर, ये सब इसके अंदर आते हैं। इनकी बहुत बड़ी लाइन है। जो ये कलयुगी संस्कार या विकार हैं, जब इनका प्रभाव, किसी भी संस्कार का जब प्रभाव हम पे ज़्यादा होने लगता है, जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तभी हमको दुख का अनुभव होने लगता है। इन विकारों से बचने के एक ही तरीका है कि हमें अपने आत्मा के असली गुणों को हर पल या हर क्षण याद रखना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि परमपिता परमात्मा जो 7 गुणों का सागर है, हम उनकी संतान हैं। और जब हमारा परमपिता परमात्मा इतना शक्तिशाली है, तो हम उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं, तो हम भी जरूर शक्तिशाली हैं। हमारा जीवन 3 कालों के हिसाब से चलता है: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट का ज़्यादा इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। पास्ट की बातें बार बार हमें याद आती हैं और जब वो बातें हमें याद आती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। पास्ट इज पास्ट। पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारे पास्ट की बातों को याद करके दुखी होना गलत है। इससे हमारी शक्ति जो है वो घटती है और हम दिन पे दिन कमज़ोर होते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां, चिंता फिक्र के कारण बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। इसलिए हम सभी को अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट पर ही ध्यान देना चाहिए और प्रेजेंट को बहुत सुंदर बनाना चाहिए। अब जैसे किसी व्यक्ति को बार बार भय लगता है, किसी बात से डरता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण उसका पास्ट भी होता है कि उसके पास्ट में या उससे पहले जन्म में उसके साथ लास्ट मोमेंट में जब उसकी डेथ होने वाली, जब वो मरने वाला है, तब उसके साथ क्या हुआ था, उसकी वजह से भी उसके जीवन में भय और डर बना रहता है। अगर जैसे किसी व्यक्ति को पानी से बहुत डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, किसी पर विश्वास नहीं होता, अपने शरीर को लेके डरता रहता है, इन सभी का कारण हमारे जीवन में घटी हुई कोई ना कोई घटना ही होती है। जैसे जिसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसका यह भी कारण होता है कि इससे पहले जन्म में या पास्ट में उसकी पानी के कारण ही उसकी मौत हुई है और बहुत तड़प के वो पानी के कारण, जैसे किसी नदी में या किसी में डूब के मर गया, तो उस लास्ट मोमेंट में वो बहुत ज़्यादा पानी में तड़प के मरा है, तो वो फिर बाद में जब भी पानी को देखता है तो उसको पानी से डर लगता है। हम शरीर रूपी वस्त्र तो हर जन्म में बदल लेते हैं, लेकिन जो लास्ट मोमेंट हमने अनुभव डर या भय का किया था, वे हमारा संस्कार बन जाता है। इसलिए हम ना चाहते हुए भी हमें हमेशा डर और भय लगता रहता है। ऐसे ही किसी की बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट से मौत हुई है, तो अगर किसी व्यक्ति को इस जन्म से पहले जन्म में बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट हुआ है, किसी शारीरिक कष्ट की वजह से ही उसकी मौत हुई है, तो वो जब दोबारा जन्म लेता है तो वो अपने शरीर को लेके डरता रहता है कि कहीं फिर मतलब मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मैं मर ना जाऊँ, मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे वो बीमारी हो जाएगी। ऐसे करके वो संस्कार जो डर और भय का उसका लास्ट टाइम में, जो पहले जन्म में मरते समय उसका भय और संस्कार बन गया था शरीर की वजह से, वो नेक्स्ट जन्म में भी उसको बार बार डराता रहता है। इसी कारणों से, और वो हमेशा अपने शरीर को लेके चिंतित रहता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, खुद से खुद ही अच्छी बातें करना, खुद को खुद ही समझाना और अपने को हमेशा सकारात्मक रखना।
और जब भी डर या भय लगे तो हमेशा अपने आप को ये एक थॉट देना कि मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्ति मुझ आत्मा का निज गुण या निज धर्म है, स्वधर्म है। और मेरे परम पिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों के सागर हैं, जिनकी 1000 भुजाएं हैं, उनकी 1000 भुजाओं का हाथ मेरे सिर पे है। मैं उनकी संतान हूँ। वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उनके होते हुए मेरा कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है। पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ ओवर। मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित हूँ और मैं हमेशा निर्भय और निडर हूँ। आप रोज़ ये बोलें कि मैं निर्भय और निडर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारी आत्मा में, हमारे अंदर बहुत शक्ति आने लगती है और धीरे धीरे हमारा भय और निडर का संस्कार ख़त्म होने लगता है, ख़त्म हो जाता है। मेरी यही दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें।